राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। आप सबका आपके अपने सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आइए भक्तों, भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के माघ मास की कथा महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भक्ति भागीरथी है जिसकी सीधे लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। अतः हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। तो इसी संगम में भगवान विष्णु जी ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म को किया था। यहाँ पर जयगा सभ्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय प्राप्त की थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। तो इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्तऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। सांप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तो लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्या के सब मनोरथ पूर्ण किए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल प्राप्त होता है और मरने पर वैष्णव पद को भी प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी रहता था और एक तपसी रहता था। तपसी सदा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी सवा शेर की दही की लस्सी बनाता, भगवान को भोग लगाता और पी जाता। एक दिन जब दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है, तो लपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में रहता हूँ। तो इतने में नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे। तो लपसी तपसी को लड़ता देखा तो लड़ने का उनसे कारण पूछने लगे। तब तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन लपसी नहीं मान रहा था। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, ये तपसी नहीं मान रहा था। नारद जी बोले कि इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान कर लौट रहा था, तो नारद जी ने उनके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, उसे लोटे में घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे कि तेरे घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है।
तो तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मुझे मिल सकता है। इस पर नारद मुनि जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल माघ मास में स्नान करने से ही मिल सकता है। तो नारद जी फिर से कहने लगे कि माघ मास की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसके माघ मास स्नान का फल खत्म हो जाएगा। और ब्राह्मण जी माँ कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे होगा। तो यह सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे भी कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी ना हो जो, तपसी का फल तपसी ना हो जो, माँ की कहानी कथा का फल मान्य हो जो। तो इस प्रकार से भक्तों लपसी तपसी की कथा सुनी जाती है। आइए अब एक बुढ़िया माई की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह रोज गंगा स्नान करने जाया करती थी तो बहू को घर पर काम करने के लिए छोड़ जाया करती थी। बुढ़िया तो रोज गंगा पर नहाया करती थी और घर बहू सारा काम किया करती थी। तो बहू के नहाने का सास को पता नहीं था कि बहू भी माघ मास स्नान करती है। तो वह सुबह ही सारा घर का काम करके नहाया करती थी। उसके घर पर ही गंगा आ जाया करती थी। एक बार की बात है कि सास का हार गंगा में खो गया और सास जब घर आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा सास से क्या हुआ। सास ने कहा कि मेरा हार खो गया है। तो बहू ने कहा आपका हार तो मेरे पास है। सास ने कहा तेरे पास कैसे आया। तो बहू ने कहा कि गंगा ने लाकर मुझे दिया है। वह कहने लगी कि यहाँ पर गंगा कहाँ से आई। बहू ने कहा कि जब मैं गंगा का नाम लेकर नहाऊं तो रोज गंगा मुझे दर्शन देने के लिए आ जाती है। सास को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि मुझे भी गंगा के दर्शन करा दो। जब बहू को अगले दिन गंगा माता के दर्शन हुए तो उसने गंगा से कहा कि मेरी सास को भी दर्शन देना, वरना वह मेरी बात को झूठ समझेगी। गंगा ने मना कर दिया। फिर बहू ने कहा कि मैं तो सास ने से झूठी हो जाऊंगी, दर्शन तो दो, आपको मेरी सास को देने ही पड़ेंगे। फिर गंगा ने सास को दर्शन दे दिए। सास बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बहू तेरे कारण मुझे भी दर्शन हो गए, मैं तो इतनी दूर जाती थी तब भी गंगा के दर्शन नहीं हुए। जय गंगा मैया की। और आइए अब माता तुलसी जी की आरती का प्रारंभ करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके दर पर स अविनाशी, महिमा वेद पुराण बखानी नमो नमो तुलसी महारानी। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो तुलसी महारानी। शाखा पत्रिया तुलसा कोमल, श्रीपति चरण कमल पद पानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, शालिग्राम की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 भंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी नमो नमो। काहे की धूप काहे की बाती, काहे का दिवला काहे की बाती, काहे का घी जले दिन राती, जले दिन राती नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सोने का दिवला निर्मल की बाती, सुरह का घी जले दिन राती नमो नमो तुलसी महारानी, हरि की पटरानी नमो नमो।